अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑन प्लेटो, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स जो मोस्टली सीएसएस और पीएमएस में आते रहते हैं। तो सीएसएस में ज़्यादातर और पीएमएस में प्लेटो की आइडियल स्टेट आती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस आती है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म आती है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन आती है। ये चीज़ें सीएसएस में और पीएमएस में आती हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा, हम ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम सीएसएस के पास पेपर भी चेक करेंगे कि वहाँ पे हमें क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि हम पूरा पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर करते हैं, हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर जब हम पास पेपर पे जाते हैं तो हमें उनकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज लगती है। ऐसा लगता है हमने ये चीज़ें कुछ प्रिपेयर ही नहीं किए। तो इंशाल्लाह वो सारे ग्राउंड्स जितने भी हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं ड्यूरिंग हमारी हमारी स्टडीज़, वो सारी चीज़ें हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटी सी प्लेटो की बायोग्राफी है। ही वॉज बॉर्न इन 428 BC इन एथेंस। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज यंग। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो मोस्टली इन सी एस ये चीज़ें नहीं पूछते हैं हमारे साथ। जो हमारा मेजर फोकस होगा वो इसके पॉलिटिकल थॉट्स पे होगा। उसके बाद ये थोड़ी आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा। प्लाटोस वर्क, ये हमें एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि उसने कौन कौन सा काम किया था। हम पहले चीज़ें जो हमारी होगी आज हम डिस्कस करेंगे वो है आइडियल स्टेट। उसके बाद हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पे जाएंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन जाएंगे। और एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीएसएस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, वो ये है जो हमें आता है कि डिफाइन प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, हाउ ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्रू द यूज ऑफ एजुकेशन। तो हम ये सारी चीज़ें बेचेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्लेटोस आइडियल स्टेट में हमें रूलर टॉप पे दिखाई देते हैं, उसके नीचे रेड में हमें प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स एंड आर्टिसंस नज़र आते हैं, और उसके जो वॉल है उसके इर्द गिर्द वो हमें ऑक्सिलरी सोल्जर्स एंड पुलिस नज़र आती है जो डिफेंसिव आते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है वो एक प्लेटो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट प्लेटो वाज आइडियलिस्ट। उसके जितनी भी फिलोसॉफी है थी वो आइडियलिज्म पे बेस करती थी। जब सोक्रेटिस की डेथ होती है जो कि रियलिस्टिक था, तो उसको सज़ा जो मिली थी वो सच बोलने की मिली थी। उसके बाद प्लेटो ने एक बुक लिखी थी, लेटर्स लिखे थे। उस बुक का नाम था अपोलॉजी टू सोक्रेटिस, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि बीइंग ट्रुथफुल इज अ सिन। सच बोलना एक गुनाह था उसके टाइम में, क्योंकि वो रियलिस्टिक था, वो हक की बात करता था। तो इसीलिए उससे इंस्पायर तो हुआ, पर प्लेटो एक आइडियलिस्ट फिलोसोफर बना। तो वो एक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहता था जहाँ पे जस्टिस प्रीवेल हो। जस्टिस को इसने इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि उसके जो उस्ताद था, उसका टीचर था सोक्रेटिस, उसकी जो डेथ हुई थी वो डेथ ड्यू टू लैक ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी की वजह से हुई थी। उसकी सोसाइटी में जस्टिस नहीं था, इसलिए सोक्रेटिस को जो हेमलॉक पिलाया गया था। इसलिए वो चाह रहा था कि हमारी स्टेट में जस्टिस की जो है ना ज़्यादातर प्रीवेल होना चाहिए। उसके बाद वो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी एक परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए, वो जो उसमें सिटीजन्स और एक फिलोसोफर किंग जो रूलर होता है एंड सोल्जर्स, उसकी एलोकेशन करता है नीड ऑफ एज पर द नीड ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक बार हमें ये भी देखना चाहिए कि प्लेटो किस तरह की स्टेट लाना चाह रहा था। अब उसकी स्टेट के जो कॉमन फीचर्स हैं वो ये होते हैं कि स्टेट शुड बी फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। वो फंक्शन जो करे वो स्पेशलाइजेशन पे होनी चाहिए। प्लेटो उसमें एजुकेशन भी कॉमन करना चाह रहा था। Justice, no doubt, already we have mentioned that just there should be a justice prevail in society, dominance of philosophy. Monarchy is best form of government. Monarchy is also recommended by Plato. उसके बाद कम्युनिज्म को ये प्रमोट करता है, और सेक्सुअल इक्वलिटी उसको प्रमोट करता है। तो चिल्ड्रन की जो है वो रेशनलिटी एंड
प्रॉपर्टी पे वो फोकस करता है, ये सारी चीजें उसकी स्टेट में होती है। अब स्टेट की जो ये एलोकेशन करता है वो हमारी होती है थ्रू द जस्टिस। अब जस्टिस को ये किस तरीके से डिफाइन करता है? अब जस्टिस जस्टिस में ये करता है कि भाई जो भी फर्स्ट ऑफिस के नीचे आप डेफिनेशन, जस्टिस इन बोथ स्टेट एंड सोल, डूइंग वंस ओन वर्क एंड नॉट मेडलिंग विथ व्हाट इजंट वंस ओन, ये आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब होता है कि एक तो स्पेशलाइजेशन पे होना चाहिए जस्टिस, ये स्पेशलाइजेशन इटसेल्फ इज अ जस्टिस। दूसरा, जो काम जो बंदा कर रहा है ना उसी को उसके डोमेन में ही काम करना चाहिए, ये जस्टिस है। उससे निकल कर ये किसी और चीज में जाएगा तो ये इट्स नॉट अ जस्टिस, इट्स इनजस्टिस। अब ये एक इंसान को उसके ट्रेट्स हैं कि भाई अगर मैं रूलर कैसे बन सकता हूँ, मुझ में विजडम है या नहीं है, रीजन है या नहीं है, मैं करेज मुझ में है या नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाया। अब उस एजुकेशन सिस्टम में प्लेटो डिफाइन करता है, फेजेस होते हैं। ये आप आपको फर्स्ट फेज नजर आ रहा होगा, 7 इयर्स जिमनास्टिक, उसका सिलेबस होता है जिमनास्टिक, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें होती है। ये हमारा जो फेज होता है ये 8 to 18 ईयर्स तक हमारा फर्स्ट फेज होता है। उस फर्स्ट फेज का जो सिलेबस था जिमनास्टिक था, म्यूजिक था, मैथमेटिक्स था। उसके बाद एक टेस्ट होता है, जो उस टेस्ट में पास होता है वो सेकेंड फेज पे चला जाता है, और जो फेल होता है वो आपका ऑक्सिलरीज बन जाता है, कॉमन पीपल्स, फार्मर बन जाते हैं वो कॉमन सिटीजन्स, बिकॉज दे आर फॉलोड बाय अपेटाइट, वो सिर्फ अपना पेट पूजा के चक्कर में होते हैं। सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट होता है 21 to 30 ईयर्स, या दूसरे कुछ बुक्स बताते हैं 30 to 35 ईयर्स। उसमें क्या हमें पढ़ना होता है प्लेटो के अकॉर्डिंग, डायलेक्टिक, आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और जिम्नास्टिक भी उसमें पढ़ी जाती है। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उनके बाद फिर उनका एग्जाम होता है। जो फेल हो जाते हैं उन्होंने, जिन्होंने जिम्नास्टिक वगैरह फिलोसॉफी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, वो आपके चले जाएंगे डिफेंसिव वाले पोर्शन में, जिसमें आप पुलिस में जा सकते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, सोल्जर्स वाले में, मतलब वो जो डिफेंसिव मोड होते हैं वो उनमें एलोकेट हो जाते हैं। और जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो थर्ड एंड हाईएस्ट एजुकेशन जिसको बोलते हैं हायर एजुकेशन बढ़ते हैं, उसमें वो एलोकेट हो जाते हैं। और वो टिल द 35 to 15 ईयर्स तक वो फिलोसॉफी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल कामों में इंटरफेरेंस करते हैं। जहाँ पे जंग चलती है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, फिलोसॉफी पढ़ते हैं। उनके बाद उनका कोई एग्जाम नहीं होता। आफ्टर 15 ईयर्स दे विल बी एबल टू बिकम अ फिलोसोफर किंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर उनका एक एग्जाम होता है, जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो फिलोसोफर किंग बन जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो उनके एडवाइजर्स बन जाते हैं। और तो इसी तरीके से जो प्लेटो है उन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू जस्टिस प्रीवेल करके आपका आइडियल स्टेट में एलोकेशन की है लोगों की। ये आपका ओवरऑल जो ना ओवरव्यू है इस पे। अगर आप इसको, आपके अभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं ऑलमोस्ट इनमें सारी चीज़ों की, अभी जो हमारी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म रहती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप रहती है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आप इसके अराउंड आप देख सकते हैं कि सीएसएस में जो इन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चन वो इस तरीके से दिए हुए हैं। एक्सप्लेन प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, हाउ ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको बताई, नॉन इंटरफेरेंस एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया एजुकेशन के थ्रू, जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की ये सारी उसमें। प्लेटो का कम्युनिज्म इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में क्लियर करेंगे। और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये भी हम दूसरे में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्रू द एजुकेशन वंस अगेन इन 2016 में आया हुआ है, 6 में आया सॉरी, ये हमने ऑलरेडी उसको पढ़ा हुआ है, अभी डिस्कस किया है। उसके बाद प्लेटो इंटू इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक स्टडी फॉर पॉलिटिक्स एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टेट्समैन, ये भी ट्रेनिंग ऑफ स्टेटमैन आपका आ जाएगा, क्योंकि जब हमें प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, हमें प्रॉपर फील्ड मिलेंगी, वी विल बी एबल टू ट्रेन आवर माइंड्स एंड फिजिक एज वेल। उसके बाद डिस्कस प्लेटोस कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस,
2009 में आया है। अब ये आप देखेंगे कि इसकी जितनी भी प्लेटो की कंट्रीब्यूशन है वो सारी हम इस पे डिटेल्ड इसमें उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद प्लाटोनिक एंड एरिस्टोटेलियन पैराजिम्स, ये हम दूसरे लेक्चर में इसको करेंगे, क्योंकि दूसरे लेक्चर में हम एक प्लेटो के जो हमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो होगा हमारा एरिस्टोटल पे। उसके बाद हमारे पास सेम जैसे हमारे हमारे पास 2008 में आया है क्वेश्चन, वैसे ही हमारा 2012 में आया है। उसके बाद आया क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो। ये भी आप जस्टिस के जैसे हम मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसको अगर आप बुक्स पढ़ेंगे जैसे कि पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिक हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय बर्ट्रैंड रसेल, वो बुक बहुत ही आसान एंड इजी लिखी हुई है। अगर आप ये लेक्चर सुनने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। आप उसमें से नोट्स मेकिंग करते हैं, बिकॉज उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव और अच्छा लिखा हुआ है, इन कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम ये आप की सारी चीज़ें इसमें से क्लियर हो गई हैं। सेकंड, अगर आप इसको क्रिटिसिज्म देखेंगे तो वो भी काफ़ी उस बुक में लिखा हुआ है, JWT की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उसमें क्रिटिसिज्म लिखे हैं। क्रिटिसिज्म आप वो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से आपको आपसे पूछते हैं, अगर क्रिटिसिज्म आता है तो अगर पूछेंगे हमें कुछ समय, तो हम उसको क्रिटिसिज्म लिखेंगे कि भाई उस टाइम जो है ना एक जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्लास बेस्ड था, और today's modern societies are based on equality, so that is impossible to implement those theories in our contemporary world। इस तरीके से आप उसको कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कम्युनिज्म एंड सिटीजनशिप को डिस्कस करेंगे। टिल देट, अल्लाह हाफिज।